हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स पे बेस्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास जो थी आप लोगों की बच्चों ट्राइंगल्स की, उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था 5 क्राइटेरियाज के बारे में। वो 5 क्राइटेरियाज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। नंबर 1 पे था साइड एंगल साइड, नंबर 2 पे था एंगल साइड एंगल, नंबर 3 पे था एंगल एंगल साइड, नंबर 4 पे था SSS और नंबर 5 पे क्या था RHS। ठीक है बच्चों, नंबर 6 और 7 भी मैंने आपको बताया था जो आपको यूज नहीं करना है बच्चों, दैट इज SSA, ये कभी भी यूज नहीं करना है। और एक और कौन सा था जो आपको यूज नहीं करना है बच्चों, बताओ बेटा कौन सा बताया था? AAA भी कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीनों आपको कभी भी यूज नहीं करने हैं, बस ये 5 क्राइटेरियाज ही आपको यूज करने होते हैं कॉन्ग्रेंसी के लिए। और मैंने आपको इसमें कुछ टिप्स दी थी कि कभी भी अगर आपको कॉन्ग्रेंसी करनी होगी तो पहले सोचना पड़ेगा, सोच के आप अपनी प्लानिंग कर लोगे कि किस तरीके से 3 चीजें आपको यहां पर करनी पड़ती हैं शो, और वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में। ठीक है, जो यहां पर आपका कोई भी एक क्राइटेरिया को फिल करेगा। आफ्टर कॉन्ग्रेंसी आप सीपीसीटी की हेल्प से रेस्ट ऑफ द थिंग्स को भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई डाउट है बेटा? पता नहीं कौन है ये भैया, फ्री वाले बच्चे, हमें खुद नहीं मालूम इनका, ये अपना बताते ही नहीं है कुछ। अच्छा, मान्या ने ज्वाइन करा है, मुझे लगा आप कह रहे हो आन्या। आन्या भी एक बच्चा आता है, पता नहीं कौन है आन्या, कई बार 9 के बैच में आता है ये बच्चा। ठीक है, मान्या तो पढ़ती है बेटा यहां पर। मान्या कल नहीं आए थे बेटा आप? कल कहां गायब हो गए थे? ओके, चलिए ठीक है। एग्जाम अच्छा हुआ आपका? वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। चलिए मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं आज के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिए। सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ट्राई करें, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और ये D, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और आपसे कहा जा रहा है प्रूव करिए। हमेशा आपको गिवन और टू प्रूव दोनों लिखने होंगे। प्रूव करने को कह रहा है कि AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD और BC इक्वल्स टू CD, ये प्रूव करना है आपको। गिवन में दे रखे हैं AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C, दोनों का एंगल बाइसेक्टर है ये। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोचो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसको प्रूव करने के लिए। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें इन्होंने प्रूव में आपसे कॉन्ग्रेंट करने को नहीं बोला, बट जो प्रूव करने को बोला वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यहां पर कॉन्ग्रेंसी की ही होगी, चाहे वो आपसे पूछे या ना पूछे, इससे कोई मतलब नहीं है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज की रहेगी बेटा? कॉन्ग्रेंसी की। ट्राई करिए जल्दी से और मुझे बताइए कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्राइटेरिया कौन सा लगाना है, ओरली फिर लिखेंगे आप। आपने देखा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये बीच में एक साइड कॉमन होती है, इसको आप यूज करते हो एज अ कॉमन साइड, दोनों में कंसीडर की जाती है, और दोबारा एक और एंगल इक्वल हो गया। तो बच्चों क्राइटेरिया कौन सा आ रहा है ये? बोलो बच्चों, कौन सा हो जाएगा ये? एंगल साइड एंगल। ठीक है बेटा, हाँ जी, लिखने की कोशिश करिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, फिर लिखेंगे ट्राइंगल ADC, BAC is equals to DAC, given AC is equals to AC common and BCA
इक्वल्स टू DCA, ये भी गिवन। इस तरीके से आप तीनों चीजें लिख देंगे बच्चों। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ADC के। क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल साइड एंगल, राइट बच्चों। एंड देन बाय CPCT क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू AD एंड BC इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव्ड। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं बेटा। अभी देखिए, हमारा फर्स्ट टारगेट ये हुआ कि पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लें अच्छे से। आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी देन वी विल डू सम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी शर्मा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर के लिए, पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, ये जो 2-3 ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, इनके लिए आपके पास एनसीईआरटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस पहले आपको कराऊंगा, देन आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिए इसके बाद। ये वाला सबके समझ में आ गया, बोलो बच्चों। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये ट्राई करिए। ये आपको खुद करना है, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। ये आपको ट्राई करेंगे। ABPCD ये इसके इक्वल है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। क्वेश्चन में गिवन है दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट स्टूडेंट्स। और हाँ जी बेटा बोलिए, है बेटा? क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। प्रूव करना है दैट P is also the midpoint of AC। तो इन अदर वर्ड्स आपको ये प्रूव करना है AP इक्वल्स टू PC, AP इक्वल्स टू PC प्रूव करना है बच्चों, AP इक्वल्स टू PC। अब इसके लिए एक चीज और दे रखी है गिवन में, AB पैरेलल टू CD। ये भी गिवन है बच्चों यहां पर कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से आप इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। ट्राई करिए बच्चों। एनी प्रॉब्लम? जल्दी करो बच्चों। कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा यहां पर, बताओ, सोचा आप लोगों ने? वेरी गुड। क्या क्या सोचा आपने ऐसे के लिए, क्या प्लानिंग बनाई है? वेरी गुड। जितनी ज्योमेट्री लगा सकते हो सब लगा दो। एक वर्टिकली ऑपोजिट, दूसरा वेरी गुड, और एक साइड गिवन है। लिखो इसे सब लोग अच्छी तरीके से। इन ट्राइंगल APB। अच्छा ट्राइंगल्स के नाम बताओ, क्या लिखोगे? APB एंड नहीं, ऑर्डर ठीक करो, ऑर्डर ठीक होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग से ही ऑर्डर के ऊपर ध्यान देना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्डर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको स्टार्टिंग से ट्राइंगल्स के ऑर्डर के ऊपर फोकस कराएं कि ऑर्डर ठीक होना चाहिए, है बेटा? APB एंड CPD, बिल्कुल ठीक बताया आपने। यहां पर ऑर्डर जो है वो इस तरीके से ही लिया जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने ये सोचा यहां पर क्या हो सकता है। सबसे पहले हमने ये सोचा कि यहां पर हम ये वाला एंगल ले लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये ले लेंगे हम ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो हमारे माइंड में आ गया कि हमें यहां पर क्या यूज करना है, एंगल साइड एंगल। मैंने आपको बताया सबसे पहले ये प्रोसीजर होगा, फिर आप लिखेंगे। इसके बाद जब आप लिखेंगे तो बच्चों नेमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन ट्राइंगल APB लेते हैं अगर आप, तो यहां पर क्या होना चाहिए, CPD, राइट? तो यहां पर सबसे पहले आप ले लोगे एंगल APB इज इक्वल्स टू CPD, और रीजन दोगे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद साइड्स इक्वल हैं, तो BP इक्वल्स टू DP आ जाएगा, गिवन रीजन लिख देंगे। एंड एट लास्ट ABP इज इक्वल्स टू CDP। CDP इसका रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, APB इज कॉन्ग्रेंट टू CPD, क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब प्रूफ क्या करने को बोला था, दैट P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो बाय CPCT ये भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, AP इक्वल्स टू PC, हेंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, प्रूव्ड। आ रहा है बच्चों समझ में आप सबके? किसी को कोई डाउट? आज कोई एब्सेंट भी है? आप लोगों के बीच में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आज नहीं आया है क्लास में? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का मैं आपको कराने जा रहा हूं, जिसमें एक ही फिगर में, देखिए एक ही फिगर में दोनों ट्राइंगल्स को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस कि एक ही डायग्राम में दोनों ट्राइंगल्स होते हैं और हमें उनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ती है। कह रहे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड से इसकी, AD इक्वल है BC के, AD BC के इक्वल है, एन एंगल DAB ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। और प्रूफ करना है आपको तीन चीजें, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में बताओ? बोलो बच्चों। अब एक थोड़ा जब तक बेटा ट्राइंगल चल रहा है, अब एनसीईआरटी से ही पढ़ो। ठीक है, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे कमांड होना बहुत जरूरी है, और वो भी अच्छी तरीके से विथ फुल कॉन्फिडेंस। चलिए फिलहाल आप ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहला पार्ट इन्होंने वही बोला कि आप ABD और BAC को कॉन्ग्रेंट कर दो। ठीक है, कॉन्ग्रेंट के लिए हमें चाहिए तीन चीजें, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये जो AB साइड है ये क्या हो जाएगी बच्चों, कॉमन। ठीक है, मतलब ये दोनों में आ रही है, तो ट्राइंगल तो हो गया कॉन्ग्रेंट। और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। तो स्टार्टिंग में यही लिखेंगे आप फर्स्ट पार्ट में, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC AD इक्वल्स टू BC, DAB इज इक्वल्स टू CBA, ये गिवन, ये भी गिवन। और बच्चों इसके लिए क्या लिखोगे आप, AB इक्वल्स टू AB, कॉमन। हर्षित, मंजोत, समझ में आ रहा है बेटा? पार्थ, कोई डाउट, कोई चीज ना समझ में आ रही हो मंजोत पूछ सकते हो बेटा आप यहां पर। वंश गुप्ता, एनी डाउट?
बताइए बच्चों, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो? सबके समझ में आ रहा है? शाजिब क्लियर है बेटा आपको? तरुण आप बताओ बेटा। नाउ ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा ये चैप्टर, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है मेरे को, इसलिए इजी गोइंग वे में चल रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन चाहे 5 करो एक क्लास में, बट समझ में सारे आने चाहिए। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? साइड एंगल साइड। कोई शक? बोलो। और अब विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी बच्चों, विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी बीडी किसके इक्वल हो जाएगा? एसी के। बीडी इज इक्वल्स टू एसी because BD and AC is a part of ABD and BAC. Just wait beta. By CPCT BD is equal to AC। और अब कहता है कि ABD को भी, ABD ये वाला एंगल हुआ बेटा, ध्यान से देखो, ABD ये वाला एंगल हो गया, और BAC ये वाला एंगल हो गया। कह रहा है प्रूव करो कि ये भी इक्वल होंगे। ये भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आ रहा है हमारा ABD, तो ABD में ये वाला एंगल आ गया, और दूसरा आ रहा है BAC, और BAC में ये वाला एंगल आ गया। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ABD इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इज इक्वल टू एंगल BAC, हेंस प्रूव। तो ये दोनों चीजें तो CPCT से ही हो जाएंगी। तो बच्चों समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बस इसमें क्या था, दोनों ट्राइंगल्स जो थे वो अलग से नहीं दिख रहे थे, एक ही फिगर में मिक्स थे। तो कभी भी अगर ट्राइंगल्स मिक्स होते हैं तो आपको उन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व ज्यादा ध्यान से करना पड़ता है, जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो। बोलो बच्चों, समझ में आ गया आप सबके क्वेश्चन? चलिए मूविंग टूवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन कराता हूं। इजी लग रहे हैं बच्चों? अभी तक कुछ टफ तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अब इस बार बेटा फिर से दो ट्राइंगल्स अलग अलग दिख रहे हैं आपको। जिसमें ट्राइंगल्स अलग अलग होते हैं ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उसमें क्लियरली विजिबल होता है कि ये चीज इसके इक्वल है। यहां पर भी वैसे वही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है जरा देख लो। पहली बात ये है कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल। ठीक है, कहता है AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब AD और BC दोनों इक्वल होंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के, बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर्स, राइट। आपको प्रूव करना है शो दैट CD बाइसेक्स OB। CD बाइसेक्स OB का क्या मतलब है? CD बाइसेक्स OB का क्या मतलब है? वंश गुप्ता आप बता सकते हो कि हमें इनडायरेक्टली यहां पर प्रूव क्या करना है? बताइए वंश नहीं है क्लास में अभी। आदित्य आप बता सकते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है यहां पे? CD बाइसेक्स OB का क्या मतलब है? बाकी कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा। CD जो है वो CD बाइसेक्स OB, तो मतलब इन अदर वर्ड्स हमें प्रूव क्या करना होगा ये बताइए। बताइए बच्चों। हाँ बेटा बोलो। हाँ प्रियांशी बोलो बेटा। सॉरी, CD बाइसेक्स AB है, OB नहीं है, AB है, AB। दिस इज AB। तनिष्क आप बताइए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? CD बाइसेक्स AB का क्या मतलब है यहां पर? देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इन क्वेश्चंस के, बट क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इट मींस आप आगे नहीं कर पाओगे सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है।
इन्होंने बोला इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब AD BC के इक्वल हो गया और A और B दोनों 90 के इक्वल हो गए। फिर उन्होंने बोला CD बाइसेक्स AB। क्या बोला इन्होंने बच्चों? CD बाइसेक्स AB। इसका मतलब हमें तनिष्क बताएंगे अभी यहां पर फ्रॉम BBL। बताइए तनिष्क। तनिष्क बोलिए बेटा। बेटा अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप ये बोल दीजिए अपना माइक ऑन करके, सर मेरे को नहीं आ पा रहा है, पर आप चुप मत रहिए क्योंकि चुप रहने में आप ही का टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं और उन्हें इसका आंसर मालूम भी है, बट हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपको इसका आंसर देना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो आप बोल दो सॉरी सर, बस सॉरी सर बोल दो, इतना ही मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं आ पा रहा है। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखने के लिए यहां बैठे हो बेटा। सारे स्टूडेंट्स इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लें, ज्योमेट्री है, यहां बहुत चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, रटना कुछ नहीं है। तो जो चीज ना आए वो खुद पूछिए, और अगर नहीं पूछ पा रहे हैं तो मेरे को पूछने से मतलब कोऑपरेट करिए कि मैं आपसे अगर कोई चीज पूछ रहा हूं मुझे क्लियरली बताइए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताइए तनिष। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितेशी आप बताइए बेटा, क्या मतलब हुआ CD बाइसेक्स AB का? बताइए इन अदर वर्ड्स हमें क्या लिखना है यहां पर? है बेटा? नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस देते हैं हम। मान्या आप बताइए बेटा। ओके आप वो बात नहीं बता पा रहे हो बेटा जो मैं सुनना चाह रहा हूं। अब हमें कौन बताएगा? पार्थ बताएगा। पार्थ उदित फ्रॉम GRM बताइए। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी सिंपल, बिल्कुल ठीक बताया आपने। क्या कहना चाह रहा है कि CD, ट्रांसलेट करो मेरे बच्चों, ट्रांसलेट करो। कह रहे हैं CD बाइसेक्स AB। हिंदी में क्या बोलेंगे? CD ने AB को बाइसेक्ट करा, तो AB को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? AO किसके इक्वल हो गया? BO के। अब सबके समझ में आ गया? बोलो बच्चों। हाँ जी, अब सबको क्लियर हो गया। अब बताओ ये कॉन्ग्रेंट कैसे होगा? अब नेक्स्ट चीज ये है कि सोचो कि ये कॉन्ग्रेंट कैसे होगा। सब सोचो पहले माइंड में और बताओ क्या आएगा, कैसे होगा ये, सोच के बताओ 3 चीजें। वेरी गुड, द आंसर इज एंगल, एंगल साइड। कुछ बच्चे 90 देख के RHS को याद ना कर रहे हो गई, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 90 को देखा और उन्होंने सोचा हो कि यहां पर RHS लगा दें। RHS नहीं लगेगा बच्चों। यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है कि एक तो साइड इक्वल है, ये दोनों 90 हैं, और तीसरी चीज जो हमें दिख रही है वो ये कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है यहां पर कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD, तो यहां ट्राइंगल का नाम क्या होगा? BOC। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा कि नेमिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। देन AOD इज इक्वल्स टू BOC, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरी चीज बच्चों लिखेंगे हम OAD। बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर मुझे इस एंगल को मेंशन करना है तो मैं OAD भी लिख सकता हूं, DAO भी लिख सकता हूं, इसमें कोई फाइट नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप OAD लिखो या DAO लिखो, ठीक है। मैंने लिखा OAD और यहां लिख दिया OBC। बोलो बच्चों, इट्स गिवन कि ये दोनों 90 के इक्वल हैं। देन द नेक्स्ट वन इज AD इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू BC, इट्स गिवन। ट्राइंगल AOD हो गया कॉन्ग्रेंट BOC के। मेरे बच्चों ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये जो लिखने वाला काम है ना, ये एक फॉर्मेलिटी है। बच्चा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेता है अपने माइंड में। ये एंगल साइड बताना कोई आसान काम नहीं है। आपने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली। ये बात सही है या नहीं? बताओ विरल।
अविरल ये बात बताओ मुझे कि ये जो एंगल साइड अभी हमने बोला है, पावन आप भी बताओ, तो ये क्या ऐसे ही बोल दिया आपने? आपने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बना ली कि हमें क्या लिखना है? बोलो बेटा, ये बात फैक्ट है या नहीं है? तो मेरी इतनी सी बात समझ लो कि अगर तुम्हें ये जज करना आ गया तो तुम ये चुटकियों में कर दोगे। ये ज्यादा टाइम का काम नहीं है, ये सिर्फ लिखने की फॉर्मेलिटी है। हर बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा ज्योमेट्री में क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर देता है, लिखना बात का काम रह जाता है। सो अब हम लिखेंगे बाय CPCT AO इक्वल टू BO, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB, प्रूव्ड। बोलो बच्चों, समझ में आया आपको? इजी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें बच्चों किसी को भी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देखिए फटाफट। वी आर रनिंग शॉर्ट विथ टाइम। एक क्वेश्चन और देखिए, अभी टाइम बचेगा तो एक क्वेश्चन और कराएंगे हम आज आपको। ABL, और मैं चाहता हूं कि आप NCERT से आज पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। एक बात और बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपको यहां बोर्ड पे करा रहा हूं, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन साइड बाय साइड कॉपी भी कर रहे होगे, बट आपको क्लास ओवर होने के बाद ये सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार रिपीट करने हैं। कहीं अगर अटकते हो, कोई कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, तो आप अपनी नोटबुक में पेज टर्न करके देखो, अदरवाइज यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, फ्रॉम योर NCERT बुक। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो रहे हैं यहां पर बच्चों। इस क्वेश्चन में दोनों 90 गिवन और ये बाइसेक्टर है। AB इज एंगल बाइसेक्टर, ये गिवन है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। एंड BQ एंड BP आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स का मतलब मालूम है, दोनों 90 हो जाएंगे। बोलो बच्चों, कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा कॉन्ग्रेंट करने के लिए? अभी ये भी बताता हूं कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करनी है दो चीजें। फर्स्ट पार्ट इज कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल APB एंड APB congruent to triangle AQB, right? And the next one is BP equals to BQ, which is very easy now. BP equals to BQ. BP और BQ तो इक्वल हो ही जाएगा। पहले कॉन्ग्रेंट कर दो। कॉन्ग्रेंट के लिए क्या सोचा बच्चों? क्या सोचा? क्या सोचा? एंगल एंड कॉमन साइड, यही सोचा? एंगल एंड साइड, यही सोचा ना बच्चों? तो मैं करूं या कर लोगे अपने आप? नाउ दिस इज वेरी इजी। आप लिख लोगे कि ये वाला एंगल 90 के इक्वल है, ये गिवन है और ये कॉमन है, तो एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रेंट। CPCT से BP किसके इक्वल हो गया? BQ के। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पार्ट्स आपके हो जाएंगे। आ गया सबके समझ में? किसी को कोई डाउट? बोलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। अभी टाइम कितना बचा है बच्चों? देखिए बच्चों, ये आज आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सारे सिंपल और बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे इसके। ठीक है, एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब आज मैं आपको एडिशन वाले नहीं करा रहा हूं, आज बेसिक क्वेश्चंस करें। कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था पूरा, और आज हमने बेसिक क्वेश्चंस करें। कल मैं आपको उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल कराऊंगा, जिसमें एंगल्स को हमें ऐड करना पड़ता है और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास उसका। APB ये दे रखा है बच्चों, इसमें ED। सोचिए आप क्या कर सकते हैं।
ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये मिड पॉइंट था तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हमने आपसे बोला है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ट्राइंगल का नाम है एपीडी, एपीडी, एपीडी एंड बीपीई। ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है बेटा, ठीक है। सोचिए क्या करेंगे आप, आपको एक प्रॉब्लम आएगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, पर क्योंकि ये पूरा एंगल इसके इक्वल नहीं है तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे। और सेम है कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये बीच का जो पोर्शन है ये दोनों में कम है। तो बेटा इस बीच के पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, दोनों में ऐड कर देते हैं। बोलो बेटा, ये सिंबल जो है ऐड का हमें याद दिलाएगा हमेशा कि इस पोर्शन को हमें क्या करना है, यहां पर ऐड करना है। बोलो बच्चों, इस ऐड करने वाले एंगल का नाम होगा ईपीडी, जो आपको दोनों में ऐड करना होगा। तो इसको एक बार ट्राई करिए, कल हम इस पे बेस आपको और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, ये वाली एंगल इसके इक्वल करना है, ये साइड इसके इक्वल करनी है, और ये दोनों एंगल्स लिखने हैं। इन दोनों एंगल्स को लिखने के बाद आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, एडिंग। जब आप लिखोगे एंगल ए पी ई इज इक्वल टू बी पी डी, फिर आप लिखोगे एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड्स, राइट। देन एपीई, ईपीडी, बीपीडी में ईपीडी ऐड हो जाएगा, तो ये कलेक्टिवली एंगल्स क्या बन जाएंगे, एपीडी, और ये क्या बन जाएगा, बीपीई, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसको यूज करोगे और क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसको ट्राई करिए, कल वाली क्लास में हम ये वाले क्वेश्चंस आपको और अच्छे से कराएंगे। आज आप बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर अपना कमांड कर लीजिए। बच्चों एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, दैट इज डीपीपी। डीपीपी इज व्हाट, डेली प्रैक्टिस पेपर। इस पेपर में हम आपको जितना भी अभी तक का सिलेबस पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड मिक्स करके 7 और 8 क्वेश्चंस देंगे, और उसके आंसर्स नहीं देंगे, आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे, राइट। तो बस सिर्फ 7 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और ये 7 क्वेश्चंस आपका पुराना पूरा सिलेबस रिकॉल करते रहेंगे। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट, हेरॉन्स फॉर्मूला, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। जितनी भी चीजें आपने हमसे पढ़ ली हैं उसी के मिक्स हो के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। सिमिलरली इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में भी यही सेम प्रोसीजर होगा। तो बच्चों इससे बेनिफिट होगा कि आपने जितना सिलेबस पढ़ रखा है उसके बाकी क्वेश्चंस जो आपके टच में नहीं रहते हैं, जैसे आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो तो अच्छे से कर रहे हो, पर पुरानी चीजें आपके टच में नहीं है, साइड बाय साइड जब आप उन्हें भी करते रहोगे तो आपका वो भी टच बना रहेगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो और कॉन्फिडेंटली आगे के क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं हम लोग फॉर फर्दर क्वेश्चंस। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।